नारायण 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 नारायण। अद्योत्सवो मृतवेश तथैव काल ऐसा है। आज उत्सव है, आज अमुक अमुक है, आज अमुक तिथि, अमुक बार है, ऐसा अमुक ग्रहण आ गया, अमुक काम आ गया। ये क्या है? ये बुलावा डाल करके समय समाप्त करना है। ये काम आ गया, वो काम आ गया, वो काम आ गया। बिना भगवान के स्मरण के समय जाता है, बड़ा भारी हंसा नहीं। तद महच्छद्रम सचांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम भावी वासुदेव न चिंतित। वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है। वो अंधता है, मूढ़ता है, मूर्खता है, बेसमझी है। जिस क्षण और मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो, और वही समय सार्थक है, वो जीवन सार्थक है, भगवान का स्मरण हो। तो सज्जनों, हरदम सावधान रहो। सावधानी ही साधना है। बड़ी तेजी से उम्र जा रही है, मृत्यु प्रत्येक क्षण नजीक आ रही है। बह बह के हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं, पेट में आए उसी समय से ही मरना शुरू हो गया, जन्म से ही मरना शुरू हो गया, निरंतर मर रहे हैं। सावधान हो, भगवान को याद करो। बिना भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक ही वो शरण है, एक ही आश्रय। हे नाथ, हे प्रभु, बोलो नहीं आपको। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने है। यह स्मरण मात्र न धर्म संसार बंधनात् विमोचते। याद करने मात्र संसार से मुक्त हो जाए, उस भगवान को याद करो। माँ स्थिति भगवान के चरणों का आश्रय करो और भजन करो। अपना जो काम करो भगवान में करो, भगवान को याद करो। एक भगवान की स्मृति बिना कुछ नहीं। स्मृति के लिए भगवान ने विभूतियां बताई है, कारण रूप से अपने बताया, कार्य कारण रूप से बताया, मुख्य रूप से बताया, श्रेष्ठ रूप से बताया, महत्व रूप से बताया। जहां जहां आपको विलक्षणता दिखे वहां भगवान की विभूति है। मम तेजवंश संभवम, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न वाली चीज है। मेरा तेज और तेज का कुछ अंश उससे उत्पन्न होती है। जितना वैभव है संसार में, जो कुछ है, सबके मूल परमात्मा है। उस परमात्मा ने भगवान का अपना समग्र रूप बताया है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवत स्वरूप। श्री राम मैं सब जानी, करो प्रणाम जो उपाने। ऐसे समग्र भगवान को याद करो। एक मन में विचार कर लो कि भगवान ही है। दार्शनिक दृष्टि से जितने दर्शन है, शास्त्र है, सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, न्याय है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 शास्त्र, इसके सिवा 6 नास्तिक शास्त्र, जितने शास्त्र है सबसे श्रेष्ठ ये बात है। शास्त्रों और दर्शनों का सिद्धांत क्या है? दर्शन वो होता है जो अकाट्य होता है, अखंड रहता है। सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है कि एक परमात्मा तत्व ही है। दर्शनों की दृष्टि से इससे बढ़कर कोई दर्शन नहीं है, इससे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। एक ही परमात्मा तत्व। उस परमात्मा तत्व को समझो। जहां जहां दृष्टि जाए, यत्र तमनो याति तत्र तत्र समाधि। जहां मन जाए भगवान है, जहां मन जाए भगवान है, जो मन में आए भगवान है, जो मन जाए भगवान है, जो मन में आए भगवान है। सज्जनों, एक खास बात है ये तत्व चिंतामणि 4थे भाग में ये बात आई है। एकांत बैठ जाओ और मन में आवे कि मैं भगवान के लिए बैठा हूं, ध्यान दें आप लोग, तो मेरे चित्त में भगवान ही आएंगे। चाहे गंगा जी आ जाए, वृक्ष याद आ जाए, पहाड़ याद आ जाए, पत्थर याद आ जाए, गाय याद आ जाए, तो मैं भगवान के लिए बैठा हूं। भगवान के ही अनेक रूप है, साक्षात भगवान मेरे मन में आ रहे।
परमात्मा ही आ रहे हैं। क्यों? परमात्मा के लिए ही मैं बैठा हूं, तो और कौन आएगा? तो जो मन में आता है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान उस रूप से आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है, साधुओं के लिए बहुत ही उत्तम चीज है। और मेरा मन कहाँ जाएगा? कि भगवान में ही जाएगा। जहां मन जाता है वहां भगवान है, जहां मन जाता है वही भगवान है, जहां मन में। ये दो बात अगर आप ठीक तरह से अनुभव में ले आओगे, निहाल हो जाएंगे। सच्ची बात है, इससे बढ़कर कोई दर्शन नहीं है, इससे बढ़कर के कोई सिद्धांत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। वासुदेव सर्वम, इतनी विलक्षणता हमें मालूम होती है तो कोई दर्शन से बढ़कर नहीं है। सब इसके भीतर समा जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हर समय ये जागृति रखो, बड़ा सुगम साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। आप केवल भावना करें भगवान है। देखो बात है उल्टी, वास्तव में भगवान की जगह संसार की भावना हुई है। संसार है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी खत्म हो रहा है प्रति क्षण। तो ये नहीं में जा रहा है और है में केवल परमात्मा ही है। तो सब ही परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, सब देश में परमात्मा है, सब वस्तु में परमात्मा है, सब व्यक्तियों में परमात्मा है। परमात्मा ही है केवल। ये बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, साधकों के लिए बड़ी श्रेष्ठ है। आप ये समझो और इसमें भगवान मददगार है। आप अपना ध्येय बना लेंगे तो भगवान की कृपा से यह अनुभव हो जाएगा। प्रभु तो जीवों खींचते हैं, अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं भगवान हरदम निरंतर। क्या पहचान कि आप कितना ही वैभव, कितना ही प्राप्ति कर ले, कितनी उम्र प्राप्त कर ले, आपको वास्तव में बिना भगवान के संतोष नहीं होगा। क्यों? भगवान खींच रहे हैं इधर अपनी तरफ। अब थोड़ा सा आप हाँ में हाँ मिला दो, निहाल हो जाओगे। भगवान की शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार। योगक्षेमम वहां अप्राप्त की प्राप्ति कर देना, प्राप्त की रक्षा करना। आपने जितना भाव किया इसी रक्षा करेंगे और जो कमी है उसी पूर्ति करेंगे। अंत सर्व पापे विमुक्षिषामि मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि मत प्रसादा तब आपने होती शाश्वतम पद्मभ्यम। संपूर्ण विघ्नों का नाश भगवान करेंगे, भगवान की प्राप्ति भगवान करेंगे। सज्जनों सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपकी हूँ। बहन भाई ये हृदय से, सच्चे हृदय से पुकारे। कहते सच्चा नहीं है वही नकल ही करो। सच्ची बात है वो नकल करो तो सच्ची हो जाएगी, क्यों? वास्तव में सच्ची है। एक बड़ी मार्मिक बात बताओ कि अगाड़ी तो परमात्मा है और हम परमात्मा को चाहते हैं, तो काम तो पूरा बना हुआ है। बीच में थोड़ी सी हमने संसार की भावना कर ली है, हमने की है भावना, उसको मिटाना है। तो हम भगवान को चाहते हैं और भगवान हमारे को चाहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो ये बात आप दृढ़ता से करो। बीच में हमारी दुर्भावना है, संसार है और है, मिट जाएगी। ये तो मिटी रही है, ये तो आपने अपने मन से पकड़ रहा है। वस्तु निरंतर मिट रही है, निरंतर। और परमात्मा ही निरंतर रह रहे हैं, जा रहे हैं सब परमात्मा संसार है और है वो परमात्मा है। परंतु ये जाने वाली भी तत्व परमात्मा ही है, परमात्मा की ही आभा है, परमात्मा की ये झलक है और नहीं है। इसमें जो राग कर लेते हैं तो अंधा हो जाता है आदमी, राग द्वेष से अंधा हो जाता है। इसी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। संसार दिखने लगता है, संसार दिखने लगता है। वास्तव में दिखने पर भी है परमात्मा। कोई पहले थे और कोई अब है, रोग अगर रहेंगे। कुछ पहले नहीं था। भागवत में, भागवत जो चतुश्लोकी भागवत कही है ब्रह्मा जी को भगवान ने, अहम ही वास में अग्रे, अग्रे मैं ही था, पीछे भी मैं ही पश्चात हूँ।
यदि तच्च, जो शिष्य हो वो शिष्य सोच में हूँ, पहले मैं हूँ, पीछे मैं हूँ, जो शेष दशा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो ये जड़ता क्या है? आपके राग के कारण से दिखता है, आसक्ति के कारण दिखता है, विषय लोलुपता से दिखता है, ये प्रलोभन है इसमें दिखता है। संसार का सुख चाहते हो, भोग चाहते हो, संग्रह चाहते हो, इससे ये संसार दिखता है। ये है नहीं, सब रूपों में वो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को याद रखो। याद क्या, ये मान लो फिर याद रहेगा। जो सामने दो बात बताई मैंने, हमारे सामने जो आता है वो भगवान ही आएंगे, और हमारा चित्त जाता है भगवान में ही लगता है। ये दो बात बहुत दामी बात, बड़ी श्रेष्ठ। जितनी आप तत्वपात्र करोगे उतनी आपकी स्वाभाविक उन्नति हो जाएगी। स्वाभाविक ही देखता है संसार, स्वाभाविक संसार स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक परमात्मा है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, उत्पन्न और नष्ट होता है, पदार्थ भी पैदा होता है, नष्ट होता है, क्रिया का भी आरंभ होता है, समाप्त होती है। ये तो सब खत्म ही खत्म हो रहा है, रह रहा है केवल परमात्मा। तो इस तरह राग और द्वेष के कारण ये संसार है। तो ये से परिपंथी रहो, है परमात्मा साक्षात, उस परमात्मा को याद करो। परमात्मा है, मान लो दृढ़ता से। अक्षर सीखता है वो मान लेता है, फिर पढ़ जाता है ठीक तरह से। वो तो सीखी हुई बात होती है, ये सीखी हुई नहीं है। सीखी हुई संसार की बातें है, शास्त्रों की भी सीखी हुई बातें, वो काम नहीं आती। असली बात है भगवान, उसको याद रखो। उस भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लो भाई, समय ज्यादा हो गया है, भगवान नाम का कीर्तन करो। और कोई बात है बोलो। बहुत बढ़िया सुनना है। हाँ। हिंसा से दूर रहे, उसका नाम है हिंदू। ठीक है। और एक दूसरी बात कि जो जैसे गाड़ी जो है, हाँ। वो कारखाने में ले जावे तो ठीक हो जाती है, बहुत दुरुस्त हो जाती है। ऐसे संतों के पास ले जावे, हाँ। तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा। और उसको राष्ट्रीय मार्ग पर, पक्के रास्ते पर चलाते रहे, सही रास्ते पर, हाँ। कभी वो खराब नहीं होती। और उबड़ खाबड़ में ले जाओगे तो वो खराब हो जाएगी। ठीक बात, बहुत ये बात है। अच्छा। और एक ये पूछी जो बात, एक बहन ने पूछा है साधन की बात। अच्छा, क्या बात? कि इच्छा का सर्वथा त्याग कर देने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तत्काल। केवल संसार की इच्छा ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। भोग और संग्रह दो रूप हो जाता है गाड़ी, ये दो ही है। वो एक ही चीज हो संसार की। संसार की सत्ता देकर जो आकर्षण करते हो, उस आकर्षित होते हो, केवल यही बाधक, और कोई बाधक है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा स्वयं मौजूद है, परिपूर्ण है, एकदम सच्ची बात है। और हिंदू जो कहते हैं हीनाम दशाम दोष है दीदी हिंदू, मन जो नीच दिशा है उस नीच दिशा से दूर करके ऊंची देश ले जावे, सबका उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, उसका नाम हिंदू है। और मार्ग वही है, महाजनो ये नगत सपंथा। गीता कहती है ददा तरती शेष तत्देवेत रोजना सयत प्रमाणम कुरते लोक सदैव वर्तते। महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त जो आचरण करते हैं वो ही आचरण है, वही मार्ग है। महाजनों ये न गता सपंथा, वो मार्ग है। और वो कह करके बता दे वो भी पाएंगे। दो बात बताई गीता ने, वो जो करके बताते हैं वो रास्ता है, और जो कहकर बता दे वो रास्ता है। दो बात इस वास्ते कही कि एक वर्ण में, एक आश्रम में एक व्यक्ति है, संपूर्ण वर्ण और संपूर्ण आश्रमों की बात वो कर नहीं सकता, एक आश्रम एक ही करेगा, परंतु बता सकता है सबको अपने अस्थिति। यहाँ तक बताया है एतद देश परतु सकाशात अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देशों का आचार सीखे। इंग्लैंड में कैसे करे, चीन में कैसे करे, जापान में कैसे करे, इस तरह अपने अपने देशों की बात यहाँ से शिक्षा ले। ये सबका गुरु रहा है, और गुरु ही है। और ऐसी सुनते हैं भविष्यवाणी की बातें, मेरे को पता नहीं है, सुनिए कि ये बात हो जाएगी, अंत में ये बात होगी ही।
साच को आँच नहीं है, सच्ची बात नष्ट नहीं होती। ये सिद्धांत इतना सच्चा है कि इसको कोई काट नहीं सकता। स्वयं जो ये बताया है, विनाशम अभ्यस्य अस्य न कर सकते। जैसे तत्व का नाश नहीं करता तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा सनातन तुम पुरुषो मतों में, भगवान ही सनातन है, वो सदा यद अक्षरम वेद विदो वदति, बहुत महिमा कही, तो इसका विनाश नहीं होगा। आप लोग सजग हो जाए तो बड़ा लाभ ले लेंगे, गलत ले तो बड़ा भाई नुकसान हो जाएगा। कलयुग का समय बहुत ही भयंकर आ रहा है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, सोई सहायता करने वाला नहीं है। इसमें मैंने बात बताई कि बस ये आपका समाज बहुत अच्छा उत्तम है, पर उत्तम हमारा समाज है, कहने से क्या हो, हम उत्तम आचरण वाले बन जाए। उत्तम आचरण बनने में भगवान साथ में, शास्त्र साथ में, संत साथ में, धर्म साथ में है, और उल्टे चलने वालों के साथ में कोई नहीं है। कबीर साहब ने कहा, निंदक तू घड़ जाओ यूं पानी में नून। कबीर ने कहे तो राम रुखालो, निंदक थारे कौन, थारे कौन साथ। तो भगवान की तरफ चलने में धर्म है, शास्त्र है, संत है, महात्मा जितने हो गए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, वे सब के सब हमारे साथ है। धर्म हमारे साथ है। कायर तो मत लो, भीतर पाप को आप स्वीकार मत करो, आपका कुछ नहीं कर सकता। ये जो विचार होते हैं, इनमें मन में आती है बात, आप पसंद ना करो। बहुत विलक्षण बात है ये, ध्यान देना। खराब मन में बात आ जाए तो वे ना ना ना, मानो सिर भी हिला दो, ना ना भी कह दो, ना 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 ना। छोटा बच्चा चाहता हो माँ का ना ना, चुप हो जाता है। ऐसे मन में कोई दुर्भाव आ जाए कि ना ना, बहुत लाभ होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। करके देखो आप, उसको आप पसंद करते हो तभी दुर्गुण दुराचार आप में आते हैं। अगर आप पसंद ना करो, ना पसंद करो, तो आप किसी की ताकत नहीं है कि दुर्गुण दुराचार आप में आ जाए। क्यों दुर्गुण दुराचार है, उसकी खुद की आयु नहीं, उम्र नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, सब नष्ट होने वाले हैं। तो इस वास्ते आप केवल कहते ये हम नहीं करेंगे, अब नहीं, ना 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 ना, बस शुद्ध हो जाएगा, अंत में शुद्ध हो जाएगा। मैं तो कई बार ये बात बताई है, आजकल में नहीं कही होगा, पर विचार कर लेगा ना, आप पसंद ना करो और पसंद भगवान करो। बिल्कुल साथ में भगवान है और आपकी सच्ची बात है। सच्चे हृदय से हम तो भगवान का भजन कर रहे, भगवान का ही शरण है। हम तो माम एकम शरणम भजे, भगवान के शरण है। सज्जनों, सच्चे हृदय से, ये पुरुषोत्तम मास है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की तपोभूमि है, और सत्संग है, गीता आदि का विचार होता है, कीर्तन होता है, सत्चर्चा होती है, सत्संग होता है, सद्भाव होते हैं, और सज्जन सज्जन इकट्ठे हुए हैं। बहुत सत्य तत्व हमारे को प्राप्त है। केवल ही नाथ हे नाथ हे नाथ। जहां आपकी कमजोरी मालूम दो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। देरी का काम नहीं है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। अब आज कलयुग में कल्याण बहुत जल्दी होता है। इसमें भगवान बड़े सस्ते हैं। जैसे चीजें सब महंगी हो गई, पर रुपया सस्ता हो गया, रुपया बहुत सस्ता हो गया। पहले शेर का घी आता, घी का 150 रुपये लगता एक शेर का, तो सस्ता हो गया। वस्तु तो हो गई है महंगी, रुपया हो गया सस्ता। ऐसे भगवान हो गए सस्ते, भगत हो गए महंगे। भगवान के भजन करने वाले असली सच्चे हृदय से चाहने वाले बहुत कम है। नकली नकली मिलेगा, पाखंड मिलेगा, बनावटीपन मिलेगा, दिखावटीपन मिलेगा, परंतु सच्चे हृदय से ठोस भगवान की तरफ चलने वाले बहुत कम है। तो ऐसे अवस्था में भगवान बहुत सस्ते हो गए। जहाँ विद्यार्थी बहुत बैठते हैं तो वहाँ एक नंबर में आना पास होना कठिन है।
पर थोड़े बैठते हैं उसमें एक नंबर आ जाएगी। अगर वहां फैल कर दे तो संस्था खुद फैल हो जाए। इस वास्ते भगवान को उपास करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अर्जुन को कह दिया कि इतनी श्रद्धा है, निमित्त मात्रम भवशु प्रशासन मता मया हता तुम जाइए। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तू क्या घबराता है, मैं आता हूँ, मैं कालो उसमें लोग अक्षय कर, मैं काल हूँ, लोगों को क्षय करने के लिए आया हूँ। इस वास्ते मेरे नष्ट हुए तू निमित्त मात्र बन जाए। ऐसे सज्जनों सच्चे हृदय से जो इस क्षेत्र में आ गए हैं, इधर लग गए हैं, सन्मुख हो गए हैं, बहुत विचित्र बात है। भाई थोड़ा सा निमित्त मात्र हो जाए तो आप से आप लाभ होता है, आप से आप ही। एक बात याद आ गई, ब्रह्म शत्रु हुआ था, 18 पुराणा का व्याख्यान हुआ था चक्रतीर्थ में। 88,000 ऋषि बात करते थे और सत्संग होते, सूत जी महाराज ने पुराण सुनाए। वहां एक बात सुनी, दूसरी विष्णु जी महाराज जब सरसैया पर थे तब बात सुनी, पर आज जैसी बात नहीं आई है। अपने सामने मैं बात अपनी नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इस समय की इस संयोग की बात कह रहा हूँ। आप महाभारत पढ़ो, अनुशासन पढ़ो, शांति पढ़ो, दो पढ़ो, विष्णु जी बोलते रहे और कृष्ण भगवान स्वयं मिल रहे। जिसमें देखो उसको वन का वर्णन है, जंगल का वर्णन है, नीति का वर्णन है, कूटनीति का वर्णन है, मारकाट का वर्णन है, विश्वासघात का वर्णन है, अनुशासन शांति पर्व जो कि खास पर्व है उनमें बातें हैं। अपने तो साधारण तो आदमी कलयुग का समय गृहस्थ में रहते हुए, व्यापार आदि करते हुए, सब तरह का बचाव करते हुए, उनको ऐसी चीज है अभी जब मारकाटी को बात चलाओ तो लोग उतार जाए। मार्मिक बातों के बिना आप टिक नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है, कहाँ वीर कहाँ हम। पुराणों में कितनी बातें भरी पड़ी है, कितनी विलक्षण बातें, अलौकिक अलौकिक बातें, परंतु साथ में कुछ और बात आती है। जैसे आज लोग सिनेमा में ठगने के लिए बीच में कई बातें अच्छी बातें भी लगती है ठगने के लिए, और नंग चरित्र और चित्र और कैसे कैसे गंदा दिखाते हैं इस तरह से। परंतु ये भगवान की कृपा है, कितना बड़ा साहित्य, कितनी बात ये है, मेरे तो आश्चर्य आता है। ऐसे जमाने में क्या एक शेर जी ने लगाया है वृक्ष, विचित्र बात है। महान गए गुजरे इस जमाने में अच्छे संतों से मैंने बात सुनी है कि गीता प्रेस न होता तो ये कलयुग बहुत जल्दी बड़ा भारी आक्रमण कर देता, उसे सामने थाम लगा दिए तभी। ऐसा समय है और वो आपको हमारे को मिला है, कितनी विलक्षण बात है। क्या ये उद्योग से कर सकते हैं, क्या धन से कर सकते हैं, क्या राज्य से कर सकते हैं, क्या किसी बल के द्वारा कर सकते हैं? ये भगवान की कृपा से है। ऐसी कृपा में केवल निमित्त मात्र सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी केवल सन्मुख हो जाए। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारते रहो और लग जाओ। सच्ची बात ये है कि सब परमात्मा है। सच्ची बात ये है, हम समझे तो है, न समझे तो है, माने तो है, न माने तो है, स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो, तत्वों का वैसा ये केवल निमित्त मात्र। और भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। सज्जनों, आपके आसन में तो मत देखो। भरत जी महाराज जैसे महान पवित्र भगवान कह रहे हैं, भरत भूमि रहे रावरी राखी, तुम्हारी रखी हुई ये पृथ्वी रहती आज से की हुई है। भरत जी ने कहा कि मेरे राज्य दे दो, रसातल जाए, तभी मेरे को राज्य के बैठा तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भगवान कहते हैं भरत भूमि रे रावरी राखी, तुम्हारी रखी भरत जी डूब जाती है। ऐसे भरत जी भी जब अपनी तरफ देखते हैं तो हिम्मत नहीं होती है, अरे माँ की तरफ देख तो पीछे पैर पड़ते हैं। पर जब भी रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तब पद पद उतार। ऐसे आप और हम अपनी तरफ देखें तो हम योग्य नहीं है, परंतु भगवान की कृपा की तरफ देखें, जिन्होंने ये संयोग मिलाया है, विलक्षण ऐसा एक अवसर आया है, अवसर ऐसा मिलता नहीं है। आप देखें, भटक कर देखे पता लगे, ऐसा अवसर आया है ये
तो इसमें केवल निमित्त मात्र बनने से काम होता है, अलौकिक अवसर मिला है। अब तो केवल जैसे हम लोग भिक्षा में जाते हैं, रोटी साग सब मिलता है, अपना काम तो केवल इतना ही है, और क्या परिश्रम पड़े बताओ। ऐसे केवल निमित्त मात्र बन जाओ भगवान, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी महाराज, और भजन करो, रात दिन अपन चिंतन करो, सत्संग सुनो, गीता पढ़ो, पद गाओ, कीर्तन करो, परमात्मा में लगाओ मन, सतह भगवान और शास्त्र और संत और धर्म सब हमारे साथ है, सब हमारी मदद करने वाले हैं। इस वास्ते निधड़क होकर भगवान की तरफ चलो। जीवन धावन निमी लेवा नेत्रे नष्ट करे न पते दिया, आता है कि आंख मीच कर दौड़ो इस रास्ते में, ना आखड़ता है न पड़ता है। ऐसा निष्कंठ पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है वो रास्ता निष्कंटक है, निरापद है, कोई आफत नहीं है वहां पर, कोई वृद्ध नहीं है। ऐसे में लग जाओ सच्चे हृदय से तो सज्जनों भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी, कृपा से होगी, कृपा से, कृपा का आशय है। तत्तेनुकंपाम सुसमेक्ष माना, ब्रह्मा जी कहते हैं 14वें अध्याय में, भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध 14वें अध्याय में, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे और काम क्या करे, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे। साधु इतना ही। स्वयं ज्योति महाराज यहाँ झाड़ी में थे, तो हम गए, उन्होंने बात कही, और सत्संग जानने वाले जानते ही होंगे, हम तो साधु मोटा बन गए, साफ शब्द का, हम तो भाई साधु मोटा बन गए, पता नहीं था काम तो इतना ही है, काम तो इतना, काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा बन गए। मानो साधु बनेगा, त्यागी बनेगी जरूरत नहीं, केवल ये माम एकम शरणम ब्रज, मांग नमस्कुरु, भगवान शर्म छोड़ कहते हैं, मन मना भगवत भक्तों में त्यागी मांग नमस्कुरु, नमस्यंत से माम भक्तिया नित्य उदाहरण, भगवान को नमस्कार करते हो मन मन से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हृदय से, वाणी से और मन से, शरीर से भगवान के नमस्कार करते रहो। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए बात, मुक्ति पद जिसको कहते हैं वो जाएगा। विलक्षण महाराज भक्ति की बात विचित्र, जो भगवान भी जिसमें वश में हो जाए वो भक्ति भगवान देने को तैयार है। आज बिल्कुल भगवान की बहुत कृपा विशेष है जो हम बरोबर योग रही है, इस बात से इसको याद करो, केवल भगवान की स्मृति, हरि स्मृति, सर्व सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों, निमित्त मात्र बन जाओ। सब ऐसी बढ़िया बात बनी है, कभी कभी आती है मेरे मन में, कहूँ गांव में जाकर के, और वे गांव में कौन कौन भगते कैसे ढूंढे तो दर्शन करना मुश्किल है। यहाँ पर जो सत्संग के निमित्त आए हैं सबके सिर्फ खर्चा लगाया है, परिश्रम किया है, घर छोड़ा है, व्यापार छोड़ा है, सबके सब भक्त है। हम पहले ही आए थे 1989 समय में, तो एक सज्जन थे, पुराना बासा है उसमें, वहाँ ये सब कुछ नहीं बना था, सब जंगल था ये, तो वो थे बीमार, तो हम तो दूर बैठे थे वहाँ, उन कन्हैयालाल जी नाम था सज्जन, वो ना सेठ जा रहा था, बीमार थे, वो मर रहे थे, तो वहाँ सेठ जी बैठे वो सुना रहे थे। ये हम आज तो हम और तरह हो गए, हम तो वहां दूर बैठे थे भाई। तो वे कह रहे थे कि विष्णु जी के सामने ऋषि मुनि थे, आज इस कलयुग में ये ऋषि मुनि है, उसके बीच में तुम हो। रोड मस्जिद आत्मा बोले कि ये मौत तो मेरे को मिल जाए, ये सोचा हमारे को ये मौत मिल जाए, नहीं मिली। कन्हैयालाल जी थे सज्जन, उनकी मौत हुई। तो शेर जी ने कहा कि आजकल के जमाने में ये ऋषि मुनि विष्णु जी के पास जो बैठे हैं, तो ऐसे ऐसे देश भर से, जगह जगह से चुने चुने लोग आए हैं, ऐसा संगत कहाँ मिलेगा, ऐसा संगठन कहाँ मिलेगा। कोई अपनी शक्ति से, कोई धन से, कोई संपत्ति से कर सकता है। ये शेरों की विलक्षण बात है, उनकी सूझ विलक्षण।
शहरों में रहने वाले जंगल में आकर सत्संग करते। ये मकान तो पीछे बने, उसमें मकान नहीं थे।